हेलो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो देख रही थी तो मुझे लगा कि ये वीडियो जो है इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऑन पैसिव से भी रिलेट करती है और हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट करती है। तो मैं उसी वीडियो के रेफरेंस से ये वीडियो बना रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। दुनिया में जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी से बनी होती है। हमारी एनर्जी जैसी होती है हम वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी में हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ों में फॉलो करते हैं। कभी कभी हम चाहते तो हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आए, लेकिन हमारे मन में एक डर बना हुआ रहता है कि अरे नहीं आएगा या नहीं आएगा, मेरे पास मैं मैनेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। तो हमारा जो शरीर की जो वाइब्रेशन होती है वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ में या हम जो मांग रहे हैं उसकी एनर्जी के साथ में मैच नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है हम लोगों को अपने एनर्जी को, अपने यूनिवर्स की एनर्जी को और अपना जो हमारा विश है, इन तीनों एनर्जी को हमें अलाइन रखना पड़ता है, एक ही तरीके से रखना पड़ता है। मान लीजिए मैं मांग रही हूँ कि मुझे एक कार मिल जानी चाहिए, तो मुझे अब कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि मेरे पास कार नहीं है या कार का पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। मुझे ऐसा कल्पना करना चाहिए कि मैं ये ब्रांड की कार ले रही हूँ, मेरी कार का कलर ये है, मेरा ड्राइवर ये होगा, मैं कार से यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। यानी मैं अपने आप को यूनिवर्स और उस विश की डिमांड के साथ एनर्जी को कोरिलेट कर रही हूँ। तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं पूरा होता है। तो इसको लेकर के तीन चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आती है। पहला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब जल्दी पूरा होगा, जब हम DFO की एनर्जी में रहेंगे। लिख लीजिए DFO, यानी डिटैच फ्रॉम द आउटकम। तो ऑन पैसिव में भी हमें आउटकम से डिटैच रहेंगे तभी हमें जो है हमारा आउटकम भी मिलेगा। अगर हम बार बार सोचेंगे कब ट्रैफिक आएगा, कब पैकेज आएगा, कब क्या होगा, कार्ड पेमेंट कब करेंगे, वेबसाइट कब आएगी, हमें इनकम नहीं सो रही है, तो हम क्या होंगे, खुद के पैनिकनेस में उलझ जाएंगे और हम जो है OES की अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएंगे, बैक ऑफिस की अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएंगे, हमारा जो लर्निंग पीरियड है उसको हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है अगर अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है तो ऑलवेज हमें आउटकम से डिटैच्ड होना पड़ेगा। तो दूसरा अगर जो मुझे लगता है वो है LLIN, यानी लिव इन नाउ। हमें अभी में रहना है, अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस करना चाहिए। जैसे कि ऑन पैसिव में बार बार बोला भी जाता है गो विद द फ्लो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पे काम करता है। अगर हम पास्ट के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है हमारा पास्ट का जो एक्सपीरियंस हो वो ख़राब हो, उसमें कुछ निगेटिविटी भी हो सकती है या हमें कुछ चीज़ों नहीं भी मिली हो सकती है। तो क्या होगा कि हमारे वाइब्रेशन जो होगी वो लो हो जाएगी और हमारी जो विश है वो फुलफिलमेंट नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपनी वाइब्रेशन को ऑलवेज हाई रखना है और लिव इन द नाउ में रहना है। तो उसके बाद एक और पॉइंट आता है WAINTT, यानी हु आई एम, नॉट टू ट्रस्ट। हु एम आई, नॉट टू ट्रस्ट। कौन ऐसे लोग हैं जिन पर मैं विश्वास ना करूं, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एग्जैक्टली तब फॉलो नहीं कर पाते हैं जब हम लोगों की बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें विश्वास होता है, आप देखते हो ना, डॉक्टर जब हार जाता है, साइंस हार जाता है, तो दुआएं काम करती है, भगवान की प्रेयर काम करती है और लाइलाज इंसान
जो मरने वाला होता है वो भी उठ के खड़ा हो जाता है। श्याम बाबा की भभूत से लोग खड़े होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारा जो ट्रस्ट है वो यूनिवर्स की उस पावर पे होता है। हमारा जो ट्रस्ट होता है वो उस निगेटिविटी की ओर जाता ही नहीं है कि बीमारी से ये नहीं लड़ पाएगा या नहीं होगा, या डॉक्टर जो कह रहा है कि इसका इलाज संभव नहीं है वो नहीं हो पाएगा। हमारा पूरा एंड पूरा कंसंट्रेशन होता है कि नहीं, ये भभूति, ये जल या फिर ये चीज़ें जो है मेरे इस व्यक्ति को ठीक कर देगी। तो हमें जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी फुलफिलमेंट होता है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हु एम आई नॉट टू ट्रस्ट, हमें किस पर ट्रस्ट नहीं करना है। तो ठीक उसी प्रकार से ऑन पैसिव में भी हमें डिसीज़न लेना होगा, अगर हमें सक्सेस होना है तो किस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है और किस पर हमें ट्रस्ट करना है। तो ट्रस्ट करने के लिए हमारे सीईओ सर के वेबिनार हैं, हमारे सीईओ सर का ट्रांसपेरेंसी है, हमारे कोलैबोरेशंस हमको दिख रहे हैं, हमारे बहुत सारे मेंटर्स वीडियोस बना रहे हैं। और नहीं ट्रस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो फेक यूट्यूब बना रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऑल हमारी चॉइस है। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक छोटा सा वीडियो। तो मिलते हैं, बाय बाय।